चलो, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रोजाना सुबह हम इंडियन आर्मी जीडी का एक नया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज के भी सुबह के 8 बज चुके हैं और आपके लेके आ चुके हैं दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी का एक और नया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पेपर के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन पेपर कहाँ का है, कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर है जाट रेजिमेंट का। ठीक है, सेंटर है इसका बरेली। ठीक, और ये हुआ कब था दोस्तों? तो ये हुआ था 28 मार्च को। ठीक है, कब हुआ था? 28 मार्च 2021 को ये क्वेश्चन पेपर हुआ था। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ये पेपर था। 35 नंबर आपका पासिंग मार्क था। ठीक है, और 60 नंबर आपको, अरे सॉरी 60 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, 60 मिनट में हल करना था, यानी 1 घंटे में। ठीक है, चलिए सेक्शन ए में था सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो आप सारे प्रश्नों का आंसर दीजिएगा यदि आप फौज में जाना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप सारे प्रश्नों का आंसर दोगे तो आपकी मेमोरी की पावर बढ़ेगी। ठीक है, कि हमने लाइव क्लास में इस सवाल का आंसर दिया है, हमको अच्छे से याद है कि यही प्रश्न राइट होगा। ठीक है, तो परीक्षा में आपको 0% का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, आप 100% श्योर होकर सभी क्वेश्चनों को राइट मारेंगे। ठीक, और काफी ज्यादा बच्चे दोस्तों जीके और जीएस में ही गलती करते हैं। ठीक है, जीके जीएस में ही काफी ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको स्ट्रांग बनाना है। तो रोज सुबह 8 बजे और रोज शाम रात को 8 बजे आके हमारा लाइव सेक्शन जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन पे फटाक से। क्वेश्चन है दोस्तों पहला सामान्य ज्ञान का कि सुनिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, ऑप्शन ए पे है 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फटाक से जाकर राइट आंसर लिखिए। ठीक, चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को यानी 6 वर्ष को, उनका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए पे है दोस्तों चांद बीबी, बी पे है रजिया सुल्तान, ठीक है सॉरी सुल्तान रजिया, और सी पे है बेगम हजरत महल। ठीक है, और चौथे पे है नूरजहां। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। काफी ज्यादा बच्चे आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए पे है इंदिरा गांधी नहर, दूसरी पे है ऊपरी बोरो नहर, ठीक है, चौथी पे है सॉरी तीसरी पे है यमुना नहर, और चौथी पे है सरहद नहर। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दोस्तों कृषि की सबसे बड़ी नहर है भारत की, वो है इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कंपाला, ठीक है, एक परंपरागत भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए दोस्तों कंपाला एक परंपरागत भैंसा दौड़ का आयोजन होता है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए पे है तमिलनाडु, बी पे है केरल, सी पे तेलंगाना, और डी पे कर्नाटक। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है, वेरी गुड। बताइए फटाक से कि कर्नाटक की राजधानी क्या है? ठीक, चलिए तो जो बच्चा लिख दिया कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, अब बताए कि बेंगलोर को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए। देखिए दोस्तों बेंगलोर के कई नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी भी इसको कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और स्पेस सिटी भी इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पे है दिल्ली में, बी पे है ऊटी में, सी पे है मसूरी में, और डी पे है शिमला में। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती है, जो बच्चे पास कर लेते हैं वो यहीं पे अपना ट्रेनिंग देने जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों की खासी और गोरू जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? नागालैंड में, मेघालय में, मणिपुर में, या फिर मिजोरम में? चलिए तो जो बच्चे बता रहा होगा ऑप्शन नंबर डी को मिजोरम में, उसका आंसर क्या है? 100% करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि भूमध्य रेखा डैश डिग्री के मध्यांत पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पे है 60 डिग्री, बी पे है 180 डिग्री, सी पे है 0 डिग्री, और डी पे है 90 डिग्री। ठीक, तो जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर सी को यानी 0 डिग्री को, उसका आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है? कहाँ पे है? ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद कर लीजिए कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान, ठीक है, जादूगोड़ा में है। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में है। ये क्वेश्चन दोस्तों करवाए हैं 8 बजे, ठीक है, शाम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से बताइए। कलकत्ता में, बॉम्बे में, सूरत में, या फिर दिल्ली में? ठीक, तो जो बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि बॉम्बे में, उनका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है। ऐसे ही आप सारे प्रश्नों का आंसर देते रहिए, आपको फौज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा।
चलिए तो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों फटाक से सॉल्व करिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, धौराधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। देखिए दोस्तों, धौराधर एक पर्वतमाला है, ठीक है, उसमें ना एक जनजाति निवास करती है, वो काफी ज्यादा मशहूर जनजाति है, तो उसका आपको नाम बताना है। देखिए पहले ऑप्शन पे है थाऊ, दूसरे पे है गड्डी, तीसरे पे है अबोर, ठीक है, और चौथे पे है लेपचा। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, लेपचा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि धौधालर पर्वतमाला में मशहूर जाति का नाम है लेपचा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। बताइए कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। अवंती, मगध, कौशल या फिर गंगधार। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बच्चा बता रहा होगा गंगधार को, उसका जवाब क्या है, 100% राइट है, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आर्द्रता को पूरी तौर से, ठीक है, ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, हवा में जो नमी होती है ना, उसी को बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता। तो उसको जब हवा पूरी तरह ग्रहण कर लेती है तो वो हवा को क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरी हुई हवा बोलेंगे, यानी सेचुरेटेड एयर बोलेंगे। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आर्द्रता को पूरी तरह पर ग्रहण कर लेने के पश्चात हवा सेचुरेटेड हवा कहलाती है, यानी भरी हुई हवा कहलाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसको एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। स्वामी विवेकानंद सरस्वती, ठीक है, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर गौतम बुद्ध। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, गौतम बुद्ध नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, स्वामी विवेकानंद को सराहा गया था शिकागो के विश्व धार्मिक सभा के लिए। ठीक है, ये एक प्रभावशाली हिंदू नेता थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। ठीक, देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए पूछा है कि किसी भी कंपनी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर एक जगह पे होता है, पर नहीं, इसका दोस्तों दो जगह पे है। कहाँ पे, मणिपुर में भी है और कर्नाटक में भी है, इसलिए थोड़ा चर्चे में है। ठीक, तो बताइए, ऑप्शन ए पे है दोस्तों सिटीकन बैंक, बी पे है कॉर्पोरेशन बैंक, सी पे है कैनरा बैंक और डी पे है विजया बैंक। ठीक, तो जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर सी को, कैनरा बैंक को, चाहे जो बच्चा सोच भी रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, तो आपका जवाब एकदम राइट है। कमेंट बॉक्स में फटाक से जाके आंसर लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मरियप्पा, ठीक है, मरियप्पन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, बेंगलोर में, चेन्नई में, ठीक है, या फिर हैदराबाद में। तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, हैदराबाद में, उनका जवाब ये क्या है, एकदम करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार इंडियन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसको दोस्तों आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, तो इसको एक बार प्लीज अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक, तो चलिए, जिस बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाक से लाइक कर दे। चलते हैं दोस्तों अपने सेकेंड भाग की तरफ, जो है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, चलिए देखिए, सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन होंगे जो आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों कि मुंह के पीएच का मान, ठीक है, डैश से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, पीएच वैल्यू तो आप सभी लोग को पता होगी। ठीक है, तो बोला है कि कितना वैल्यू कम हो जाएगा कि हमारा दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5.5 से हमारा मान घट के यदि 5.4 हो जाता है तो हमारे दांतों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ठीक, चलिए पूछेगा कि मान लीजिए पानी का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप। देखिए दोस्तों, पानी का पीएच वैल्यू होता है 7, जो ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों कि तांबे का गलनांक डैश डिग्री से सेल्सियस होता है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका फटाक से बता देते हैं, आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 1085, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे तांबे का गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, तो फटाक से बताइए दोस्तों कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए था ये क्वेश्चन आप सभी लोग को। ठीक है, चलिए तो जो बच्चा बता रहा होगा C12 लिखिए जाके, जिनको नहीं पता है C12 H22, ठीक है, O11। ठीक है, चलिए जाइए, जिन बच्चों को नहीं पता था फटाक से 2 बार लिखिए ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट रहे। ठीक है, कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, C12, ठीक है, H22, ठीक है, और O11। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा था।
ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों गणना करने वाला यंत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए पे है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, पार्किल या फिर अबेकस या फिर गणना करने का यंत्र। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अबेकस था सबसे पहले गणना करने वाला यंत्र, ना कि कैलकुलेटर था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा कैलकुलेटर, क्या हो जाएगा? अबेकस। तो नोट कर लीजिए अबेकस क्या है? पहला गणना करने वाला यंत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों की देखिए ध्यान से देखिए, पूछा है क्वेश्चन कि आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम आपसे कई बार करवा चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए पे ही दे दिया है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ऑप्शन बी पे है यह, ठीक है, जन्मांगों अंगों का विज्ञान है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे है यह हवा एवं गैस को प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है, और चौथा ऑप्शन है कि यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या बताना है आपको? राइट आंसर, ठीक है। तो इसका दोस्तों हम कितनी बार करवा चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताइए, ठीक है, कि वायु गति शास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चा बता रहेगा ऑप्शन नंबर सी को बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह हवा एवं गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों की रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितनी बार करवा चुके हैं, तो फटाक से बताइए कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो जो बच्चा बता रहा होगा ऑप्शन नंबर ए को, उसका जवाब क्या है? 100% करेक्ट है, आपको मिलता है ए पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि ए, ठीक, आप एकदम बेस्ट हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वोल्टेज की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है दाब, बी पे है इनमें से कोई नहीं, सी पे है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डी पे है आवर्त की संख्या, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पूछेगा हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हिंदी में क्या होगा? हर्ट्ज की इकाई आवृत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? ठीक है, जनक यानी होता है दोस्तों पिता, कृत्रिम बुद्धि यानी बनाई गई बुद्धि, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जनक किसे माना जाता है? तो जो बच्चा बता रहा होगा जॉन मैथाई को, यानी ऑप्शन नंबर सी को, उसका जवाब 100% करेक्ट है। देखिए दोस्तों ज़्यादा इंग्लिश में नाम है, तो इंग्लिश में नाम आप सुनेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर सुनिए सीधे वन लाइन में कि कृत्रिम बुद्धि का जनक है जॉन मैथाई की, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोरोनाग्राफी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? सबसे पहले दोस्तों कोरोना आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोरोना हमारे शरीर वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोनाग्राफ है, ठीक है। तो ऑप्शन सुनिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, या फिर सूर्य के कोरोना का विकलन करना और तस्वीरें खींचना, या फिर धमनियों के अध्ययन के लिए, या फिर नसों के अध्ययन के लिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सूर्य के कोरोना का अविचलन, ठीक है, करना और तस्वीरें खींचना के काम आता है, ठीक है, कोरोनोग्राफ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राथमिक ईंधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पे है इनमें से कोई नहीं, बी पे है चारकोल, सी पे है कोयला, डी पे है पेट्रोलियम। देखिए दोस्तों प्राथमिक जो इसमें से ईंधन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयला, ठीक है। तो जाके फटाक से लिखिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर? कोयला होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सुनिए, वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है? किसका अध्ययन है वनस्पति विज्ञान? ऑप्शन नंबर ए पे पक्षियों का जीवन, मानव का जीवन, जानवरों का जीवन, या फिर पौधों का जीवन। देखिए दोस्तों वनस्पति मतलब होता ही है पेड़ पौधे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांट लाइफ, ठीक है, यानी कि पौधों का जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से कौन सा रक्त संचार में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए पे है सफेद रक्त कोशिका, बी पे है इनमें से कोई नहीं, सी पे है मोनोसाइट्स, और डी पे है रक्त विषाणु, ठीक है, विषाणु, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, रक्त विषाणु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि टेरिफिलियर, ठीक है, दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? ऑप्शन नंबर ए पे है सेंटीमीटर, बी पे है प्रकाश वर्ष, सी पे है मीटर, और डी पे है किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों इससे जो दूरी मापी जाती है वो लाइट ईयर में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक आकाशगंगा से
दूसरे आकाशगंगा की दूरी नापनी होगी हमको, तो हम किलोमीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में उसकी दूरी को माप देते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के, ठीक है, कारण नाक से खून बहने लगता है। देखिए दोस्तों, अधिक ऊंचाई पे जाने के कारण नाक से हमारे खून क्यों बहता है? ठीक, देखिए दोस्तों, बहुत सारे पर्वतारोही होते हैं, तो वो कहाँ पे चढ़ते हैं? वो चढ़ते हैं दोस्तों एवरेस्ट पे। ठीक है, तो उन लोग चढ़ते हैं एवरेस्ट पे तो सिलेंडर लेके चलते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, ठीक है, लोगों के नाक से खून आने लगता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पूछेगा कि नाक से खून क्यों आता है तो आप बताइएगा उच्च, ठीक है, वायुमंडलीय दाब के कारण हमारे नाक से खून आता है। निम्न से दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, निम्न मॉस्फियर एटमॉस्फियर रहेगा ना, प्रेशर, तो नहीं आएगा। ठीक, और ना ही अधिकतम सर्दी से नाक से खून आने वाला है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हमारे राज्य या फिर हमारे जिले में आर्मी की भर्ती कब आएगी। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। ठीक है, तो उस पर जाके क्लिक करिए और अपना नंबर देके साइन अप कर लीजिए। ठीक, आपको पता लग जाएगा कि आपके जिले या फिर आपके राज्य में कब कौन सी भर्ती आने वाली है। ठीक, यदि किसी भी बच्चे को दोस्तों मॉडल पेपर, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक, या फिर सैंपल पेपर चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, ठीक, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है किस पे? 9120434057। इस पे दोस्तों आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि आपको आर्मी जीडी का बुक चाहिए या फिर बीएसएफ का बुक चाहिए या फिर एसएससी जीडी का चाहिए। ठीक है, 3 बुक अभी अवेलेबल है। तीनों में से दोस्तों यदि आपको एक कोई भी बुक चाहिए तो आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम दोस्तों। आप अपनी तैयारी ऐसे ही मन ध्यान लगा के करते रहिए और शाम को दोस्तों 8 बजे लाइव मॉडल पेपर सॉल्व करना ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिन बच्चों का ना रिटन ठीक होता है, ठीक, उनका फिजिकल गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? फिजिकल। ठीक, देखिए, और जिन बच्चों का फिजिकल ठीक होता है उन बच्चों का क्या गड़बड़ होता है? रिटन गड़बड़ होता है। ठीक, तो जिन बच्चों का फिजिकल गड़बड़ है, ठीक, तो वो तो अपने फिजिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, पर जिन बच्चों का रिटन रिटन है, गड़बड़ है, तो वो फिर दोनों टाइम की क्लास एकदम लेना जरूरी है। सुबह वाली क्लास भी दवाई की तरह लें और रात शाम वाली क्लास भी दवाई की तरह लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बाकी तो हमारा मानना है कि ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से बटोर लेना चाहिए। ठीक है, आज एपिसोड टाइम दोस्तों मिलते हैं आज रात 8 बजे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।